दिस इज़ मी आयशा नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल यूट्यूब चैनल। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो ऑफ एडिटोरियल डिस्कशन। टुडे द टॉपिक इज़ अ डार्क डे। आज के प्रेस में बात की गई है कि आज से 8 साल पहले आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में होने वाले हमले से तकरीबन एक दहाई कबल ही जो दहशतगर्दी और तबाही का सिलसिला है वो पूरे पाकिस्तान में फैल गया था। जैसे ही पूरे मुल्क के टेलीविज़न की स्क्रीन पर एक दहशत फैली तो परेशान वालिदैन को स्कूल के दरवाजे पर एक दूसरे के साथ गम व खौफ की हालत में मिलता देखा गया और उनके बच्चे अहाते के अंदर बेरहम हमला आवरों के रहमो करम पर नज़र आए। ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहा जब तक कि अंदर से फायरिंग और धमाकों की आवाज़ें खामोश हो गई और जो मिलिटेंट्स थे वो मारे गए। तकरीबन 150 लोग अपनी जानें गंवा चुके थे, जिनमें से जो 130 है वो नाबालिग बच्चे थे। ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी का बदतरीन हमला था। इसके जो ज़्यादा असरात हैं वो इस वजह से मुतासिर हुए कि जो मुतासरीन थे उनकी उम्र बहुत ज़्यादा कम थी। एक सदमे से शिकार कौम के लिए उस वक्त ऐसा दिखाई देता था कि ज़िंदगी फिर कभी भी पहले जैसी नहीं हो सकती। उस दौरान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने तकरीबन फौरी तौर पर एक कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाई ताकि आइंदा के रास्ते पर इत्तफाक की राय हो सके। इस बहस से जो निकला वो नेशनल एक्शन प्लान था और इंतहा पसंदी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए 20 नकाती ब्लू प्रिंट का इनकाद किया गया। ये एक पूरे माशरे का नुक्ता नज़र था जिसका मकसद फ़ौजी ऑपरेशन की तकमील करना था, जिससे तकरीबन 6 माह कबल ही शुमाली इलाकों में TTP के मजबूत ठिकानों को निशाना बनाकर उन पर हमले शुरू किए गए थे। लेकिन हम यहाँ हैं APS के कत्लेआम की 8वीं बरसी पर भी एक और मिलिटेंट्स के हमले की तैयारी में मसरूफ़, इस खौफ के साथ कि कहीं वो लोग से हम पे कोई हमला ना करे। नैप जो कि एक अदारा है, उसकी हकीकी रूह में जो कुछ इस्लाहात करनी चाहिए थी उसमें नाकामी, नेक्टा की जो इस्लाहात थी, उसकी जो अदारा साजी थी, उसका बिल्कुल एक कमज़ोर फॉलोअप और APS के हमले के बाद वो सारी की सारी लॉन्ड्री फहरिस्त जिनके ऊपर काबू पाना था, जिनको कंट्रोल करना था, वो सारी की सारी जो है आज तक कमज़ोर है और कसूरवार दिखाई देती हैं। इसकी बजाय जो हमारी रियासत है उसने इन इक़दामात के पीछे अपना वज़न डाल दिया। जैसे कि उन्होंने क्या किया कि फ़ौजी अदालतें कायम कर दी, सज़ाए मौत पर से पाबंदी हटा दी और ये ज़ाहिर किया कि जो मिलिटेंट्स हैं उनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा मजबूत कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। रियासत की तरफ से मंजूर शुदा तशद्दुद का जो बरहना नाच है, जिसके बाद सिर्फ हमारी फ़ौजदारी इंसाफ के निज़ाम की नकारापन को 20 नकात में से एक जो कि NAP की तरफ से उजागर किया गया था, जिसमें से अभी तक वसी पैमाने पर इस्लाहात देखने में नहीं आई। पुरतशद्दुद इंतहा पसंद ग्रोहों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ सिर्फ उस वक्त हुई जब FATF ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में डाल दिया, जहाँ से इसे हाल ही में निकाला गया। इस दौरान कुछ हाई प्रोफाइल जो हमारे मिलिटेंट्स थे उनको रियासत की तहवील से फ़रार हुए। कह सकते हैं कि शायद वो रियासत की तहवील से फ़रार हो गए या फिर TTP के साथ कुछ मुज़ाकरात को बहाल करने की कोशिश में अफ़गान तालिबान के उनको हवाले कर दिया। इन सब पर हट कर एक बात की जाए और अंदाज़ा लगाया जाए तो सिर्फ बज़ाहिर तो ये नज़र आता है कि इन सारे इक़दामात से सिर्फ TTP को ही फ़ायदा पहुंचा, जैसे कि हाल ही में नेक्टा की तरफ से भी एक रिपोर्ट में बताया गया था। स्वात और कबायली इज़्लाम में बड़े पैमाने पर अवामी रैलियों के बावजूद इन अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा करने के बावजूद रियासत की तरफ से जो मिलिटेंट्स हैं उनके अहया को तस्लीम करने से इनकार को समझना बिल्कुल ज़्यादा मुश्किल काम है। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदों के हाथों एक बार फिर दहशत ज़दा होने से अवाम का जो इनकार है वो एक मुस्बत पेशरफ नज़र आती है, लेकिन मौजूदा सियासी तकसीम पहले के बिल्कुल बरअक्स है। APS के इस हमले के बाद जो बुलाई गई MPC में एक मीटिंग थी, जो उसमें नवाज शरीफ और इमरान खान समेत पूरे बोर्ड के जो सियासी रहनुमा थे वो कन्फर्मेशन के लिए एक साथ बैठ गए थे। ज़रूरत इस बात की है कि आज हमें सियासी क़यादत से इसी किस्म की पुख्तगी की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या ये सब लोग इस काबिल हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।